हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब होंगे मस्त तंदुरुस्त। तो मैं कुंदन कुमार शर्मा फिर से स्वागत करता हूं बेटा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम चैनल में। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास होने वाली है जबरदस्त, क्योंकि आज 12वीं कक्षा के गणित में हम पढ़ने वाले सांतत्य एवं अवकलनीयता का प्रश्नावली 3। अब प्रश्नावली 3 का एक वीडियो और आ चुका है कि जिसमें सवाल 1 से लेके 8 तक अवेलेबल है। अब ध्यान दीजिए, वो सवाल था अस्पष्ट फलनों का, लेकिन अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों उसी चैप्टर में प्रश्न क्रमांक 9 से लेकर के 15 तक जो टॉपिक है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ डिफरेंशिएशन, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के उसमें टर्म्स यूज होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए मैंने इसको पार्ट 2 बना दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये प्रश्नावली 3 देखना था पूरा, तो पार्ट 1 भी देखना है और पार्ट 2 भी देखना है। तो सवाल नंबर 1 से 8 तक के लिए पार्ट 1 और कितना 9 से 15 तक के लिए पार्ट 2। तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी चलते हैं आगे कि ऐसा क्या था कि जिसके कारण मुझे पार्ट 2 बनाने की जरूरत पड़ी। तो देखिए, इसके 9वें सवाल में, इसी एक्सरसाइज के 9वें सवाल में दिया गया है सर y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस टाइप के सवालों को आप तो बोलेंगे सर सवाल बड़ा इजी है, एकदम नॉर्मल तरीके से डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर मेरे प्यारे बच्चे अगर थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले अगर याद कर लेते तो मजा आ जाता। तो आप रेडी अगर रह जाएं तो मैं थोड़ा सा फार्मूला लिख के आपको समझाना चाहता हूं। अब देखिए क्या है कि जैसे ही आप ये फार्मूला पढ़ते बेटा, जैसे ये फार्मूला आप पढ़ते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ऐसी कुछ कंडीशंस होती है हर एक ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स में कि जहां आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे यदि हमारे पास ए स्क्वायर यानी कोई नंबर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ऐसा कोई टर्म्स आ जाए, लिख लीजिएगा इफ ऐसा आ जाए या यदि ऐसा आ जाए, तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप x बराबर tan थीटा ले लीजिए या x बराबर cot थीटा ले लीजिए। पक्का? अब सुनिएगा, ऐसी जब भी कंडीशन आ जाएगी, ऐसी कोई भी कंडीशन आ जाएगी x बराबर tan थीटा और x बराबर cot थीटा लेने की, तब आप क्या करेगा। अच्छा हाँ, खासकर अगर ये अंडर रूट में है तब तो बिल्कुल कंपलसरी है कि ऐसा ही लीजिएगा। और मैं तो कह रहा हूं tan थीटा ले लो, 99% केस में ज्यादा इजी रह जाएगा, क्योंकि cot के साथ नेगेटिव की एक प्रॉब्लम क्रिएट होती। अब देखो, एवं कभी आपको थीटा की जरूरत पड़ जाए, एवं कितना, एवं थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा भाई, जब x बराबर tan थीटा लेंगे तो थीटा की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी, कभी आपको जरूरत पड़ेगी उसी क्वेश्चन के किसी स्टेप में, तो tan इनवर्स वापिस x रख दीजिएगा, क्योंकि सवाल आपका x का है ना। तो आप तो ये टर्म्स लेंगे इजी करने के लिए, और जब इजी कर लेंगे तो लास्ट के स्टेप में आप थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x पुट कर दीजिएगा। सेम टू सेम x बराबर cot थीटा भी ले सकते हैं तब, एवं कभी क्या हो जाए, थीटा की जरूरत पड़ जाए तो कितना हो जाएगा, cot इनवर्स x। अब आइए दूसरा, यदि ऐसा हो जाए कभी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेने की आपको जरूरत पड़ जाए, तब मैं बताता हूं x बराबर साइन थीटा ले लीजिए, या प्यार से आप चाहें तो x बराबर कॉस थीटा भी ले सकते हैं। अच्छा ये ऑप्शन है, अगर आपको पहला वाला याद है दूसरा वाला याद नहीं तो कोई बात नहीं, पहले वाले से काम चलेगा ना, एकदम जबरदस्त काम चलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, x बराबर साइन थीटा एवं कभी आपको थीटा की जरूरत पड़े तो थीटा बराबर क्या लिख दीजिएगा आप, थीटा बराबर लिख दीजिएगा साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स x। क्या बात है। अब आइए, x बराबर cos थीटा ले लिया, एवं कभी थीटा की जरूरत पड़ गए तो, एवं थीटा की कभी जरूरत पड़ जाए तो क्या लिखिएगा, एवं थीटा बराबर cos इनवर्स x। बहुत टफ है नहीं, ये तो बड़ा इजी सवाल है सर, है कि नहीं। खुश। अब मैं चाहता हूं कि आप भी इन सब चीजों का ध्यान रखें। अच्छा, हर एक में मैंने 2-2 कंडीशन बताई, तो एक और चीज है, एक में उसमें भी एक कंडीशन बता देते हैं कि कभी थीटा बराबर आपको पड़ जाए, तीसरा कंडीशन, यदि कभी अंडर रूट ऐसा आ जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का सवाल आ जाए,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स पहले नंबर बाद में आ रहा है, वो भी माइनस के स्क्वायर में, तब आप एक्स बराबर कितना ले लेंगे, सेक थीटा। अच्छा, या एक्स बराबर, तब एक्स बराबर कितना, सेक थीटा या कॉसिक थीटा। खुश। अब सेम आप समझ गए, तब एक्स बराबर सेक थीटा लेंगे एवं थीटा बराबर क्या ले लेंगे, सेक इनवर्स एक्स, और यहां थीटा इक्वल टू कितना बेटा, कॉसिक इनवर्स एक्स। सही है, तो ये जल्दी से नोट कर लीजिएगा। और एक वैसे तो और आप बोले तो एक फार्मूला और मुझे लिखवाना था, है कि नहीं, एक फार्मूला और लिखवा देता हूं मैं, एक और कंडीशन आता है कभी कभी। अच्छा, कुछ कुछ फार्मूले याद भी करने के लिए बोल देता हूं, अगर आप याद कर लें तो हमारे लिए बड़े काम की हो जाएगी। हमारे लिए क्या विद्यार्थियों, ये तो आपके लिए ही काम की होगी, क्योंकि आपको एग्जाम्स में बड़ी मजा आ जाएगी। अच्छा, फार्मूले याद नहीं हो तो भी एक सामान्य मेथड बता दिया करूंगा कि अगर नहीं कुछ हो रहा है तब क्या करना है, कुछ याद नहीं हो रहा है तब क्या करना, क्योंकि एग्जाम में सबसे बड़ी विद्यार्थियों की समस्या क्या रहती, अरे सर नया टेक्निक है, बार बार फिर से सिखा रहे हैं आप, क्या है ये, व्हाट इज दिस, आप सर थोड़ा सा इजी तरीके से बताइए कि इजी तरीके से अगर करना होगा तो हम कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, हम फिर भी बताएंगे बेटा। अब यदि चौथा, यदि ऐसा आ जाए कि अंडर रूट एक्स माइनस ए माइनस एक्स वाला लिख देता हूं, ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स की कंडीशन आ जाए, कितना, ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स की कंडीशन आ जाए, तब क्या होता है कि x बराबर आप कितना, हमेशा cos थीटा ले लीजिए, cos थीटा ले लीजिए, या x बराबर cos 2 थीटा भी ले सकते हैं, आपको मतलब जो अच्छा लगे, है कि नहीं। अब यहां से थीटा ले लीजिएगा, तब कितना हो जाएगा, cos उठ के इधर आएगा, cos इनवर्स x, या दूसरा कंडीशन यहां से 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos इनवर्स x। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगली बार ये जो आपका 2 है यहां से हट जाएगा, और देखिएगा ये आपके अपॉन में आ जाएगा उठ करके, आपको कितना, यहां पे ऐसा 2 लिखना पड़ सकता है, या आप इसको ऐसा भी प्यार से लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना। तो आप चाहें तो इसका मतलब ये और ये एक ही बात है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप ध्यान कर लीजिएगा। अब कुछ फार्मूले भी ऐसे हैं जो आपको ध्यान कर लेना चाहिए, है कि नहीं, तो उन फार्मूले के बारे में भी एक बार जरा डिस्कस कर लेते हैं। आइए अब सुनिएगा, देखिए एक फार्मूला है कि 2 tan इनवर्स एक्स का, क्या फार्मूला, तो इसका फार्मूला tan इनवर्स में ही आंसर देता है, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। खुश। अब मैं एक बात और बताता हूं, सुनिएगा, ध्यान रखिएगा, 2 tan इनवर्स एक्स का ही फार्मूला है और 2 tan इनवर्स एक्स का ही एक और फार्मूला है। अच्छा, अगर इसको साइन इनवर्स एक्स के टर्म्स में भी फार्मूला लिखा जा सकता है और कॉस इनवर्स एक्स के टर्म्स में भी। कैसे, मैं बता दे रहा हूं। ये जो आपका फार्मूला है ना 2x, इस 2x को लिख दो और इसके नीचे कौन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिख दो, टॉप वाला 2x साइन इनवर्स में और ये कितना बॉटम वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना कॉस इनवर्स एक्स के अपॉन में। अब एक प्यारा सा सवाल यहां पे आपको दे देता हूं मैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से आप इसको डिवाइड कर दो, तो ये किस चीज का 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला कॉस इनवर्स के टर्म्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 tan इनवर्स एक्स के टर्म्स में यही साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला कितना 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 2 tan इनवर्स एक्स के टर्म्स आपको याद तो है ही। अब अगर आपको ये फार्मूला याद हो जाता है तब ये पहला पार्ट मैं मानता हूं। अब आइए एक और चीज बता देता हूं, दूसरा पार्ट कि
साइन थीटा अगर आपके पास कभी रहता है, साइन का कोई एंगल रहता है, तो हो जाता है कितना, 2 साइन, जो भी एंगल है उसका हाफ, कोई साइन में एंगल अगर है तो 2 साइन उस एंगल का हाफ इंटू कॉस में उसी एंगल का हाफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हमेशा याद रख लीजिएगा, है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। अब आगे साइन ए, अगर कॉस ए आए, है ना, कॉस ए आए तो दो चीजों के साथ आ सकता है, प्लस प्लस और 1 माइनस। तो सुनिएगा, यहां पे भी दो लोग आएंगे, अगर कॉस प्लस में है तो कॉस आएगा, और कॉस के आगे अगर निगेटिव लगेगा तो कॉस खुद नहीं आएगा, समझदार है ना, उसकी जगह कौन आ जाएगा, साइन आ जाएगा। तो 1 प्लस कॉस है तो 2 कॉस स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका आधा, और ये कितना, 2 साइन स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका आधा। तो ये कुछ फार्मूला अगर आपने ध्यान कर लिया तो बहुत सारे आपको फायदे होने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा तो मैंने दिए भी नहीं है, एकदम लिमिटेड सवाल है। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हो तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा है। और देखो, जितना आप पढ़ाई करोगे उतना हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि आपने पढ़ाई किया, हमारे देश का नाम रोशन होगा, और हमारा देश आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं। तो जल्दी से जरा नोट कर लीजिएगा इन फार्मूलों को, और बहुत ही प्यारे फार्मूले भाई साहब, ये देख रहे हैं आप, वाह क्या बात है। तो अब चले आज के हम पहले सवाल के ऊपर चलिए। अब हम देखते हैं कि आज के हमारे पहले सवाल में क्या दिया हुआ, ओ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कितना है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोले ऐसा कुछ फार्मूला था क्या, हाँ देखो, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किस चीज का फार्मूला बेटा, 2 tan इनवर्स एक्स का। अब आगे एक चीज और बताना चाह रहा हूं, अगर आप इजाजत दें मुझे, बहुत ही शानदार काम, ठीक है। क्या होता है कि फार्मूले जितने ज्यादा आपको याद रहेंगे, आपके लिए उतना बेहतरीन रहेगा, क्योंकि फार्मूले तो हमेशा याद आने ही आने। इस चीज को उठा करके मैं जरा यहां लिख देता हूं, क्योंकि इनके बारे में एक फार्मूला और मैं चाह रहा हूं कि आप याद कर लें, अगर इच्छा हो तो, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं। और नहीं कैसे होगी हमारे विद्यार्थियों को, भाई समझदार बच्चा हमेशा अच्छी पढ़ाई करता है। अब देखिएगा क्या होता है कि ये जो फार्मूले हैं इनको, ये जो फार्मूला है ना, इसको ऐसा क्यों लिखते हैं, देखो सेम टू सेम मैंने फार्मूला लिया तीसरे वाले टर्म्स के लिए। बोले सर जब ये फार्मूला आप लिखना ही था तो ये दोबारा क्यों लिखे आप, है ना। तो मैं बताता हूं, कुछ काम था ऐसा कि कुछ चीजें सिखानी थी आपको। आइए, ये अगर आप इसमें x की जगह कुछ फार्मूले पुट कर दें, क्या x की जगह कुछ फार्मूले पुट कर दें, यानी कि जैसे x की जगह मैं चाहता हूं कि tan x पुट कर दें, कितना, tan x पुट कर दें। आइए देखिए कितना है, 2 tan इनवर्स x है ना बेटा। अब आओ, एक और स्क्रीन चाहिए होगा, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला कितना है, 2 tan इनवर्स x बराबर कितना, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है ना कि आपके पास एक फार्मूला होता है बेटा कि 2 tan इनवर्स x का, आप इसको कैसे लिख सकते हो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। अब याद करो, tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता था, किसी को याद है, tan a प्लस b का फार्मूला होता था कि tan a प्लस tan b के होल अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। खुश, ये 11वीं क्लास का फार्मूला है, 11th क्लास का। अब 11वीं तो आप पढ़ के आई होंगे। अब आगे देखो, तो tan इनवर्स, या देखो x प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2x के अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख रहे हैं किस चीज का फार्मूला है, तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, किसका बेटा,
टू tan इनवर्स x का। तो ये फार्मूला वैसे भी बड़ा इजी था, तो आप इसको अपने मन से ड्राइव भी कर सकते थे कि टू tan इनवर्स x का फार्मूला ऐसा कैसे आ गया। तो बहुत टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है। अब देखो, इसी फार्मूले को मैं एक और तरीके से भी करवा सकता हूं, अगर आप इसको लिख ले तो, है ना। चलिए जल्दी से जरा लिख लीजिए, चलो फटाफट कॉपी करना शुरू कर लीजिए बेटा। चीजें जितनी ज्यादा अगर आपको याद रहेगी, समझिए कि उतना ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। चलिए यहां पे जानते हैं कि आप लिख दीजिएगा कि हम जानते हैं कि चूंकि ऐसा होता है इसके कारण ये ऐसा हो गया फार्मूला। अब इसी फार्मूले को मैं एक और बार प्यार से लिखता हूं, मैं सुनिएगा ध्यान से। कितना? tan इनवर्स कितना हो जाएगा ये? 2 अगर tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाता, अगर हम क्या करते, x की जगह एक फार्मूला ले लेते, x की जगह एक फार्मूला ले लेते। ये फार्मूला है और इसको अगर प्रूफ करना है तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, मैं लिख दूंगा कि लेट, माना कि क्या बेटा, माना कि x बराबर tan थीटा और थीटा बराबर tan, उठा के इधर लाइए, tan इनवर्स x हो जाएगा। अब एक बात को देखिएगा, ये tan इनवर्स का tan इनवर्स 2 का 2, अच्छा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये किस चीज का फार्मूला होता है? तो ये होता है 2 tan थीटा का फार्मूला। अब देखो कितना, tan 2 थीटा का फार्मूला, माफ कीजिए, tan 2 थीटा का फार्मूला। अब tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो बचेगा कितना, 2 थीटा। अब 2, अब थीटा कहां से आ गया? तो थीटा की वैल्यू क्या है? तो थीटा की वैल्यू है सर क्या? तो थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x। तो देख रहे हो किस चीज का? ये जो सवाल हमने लिया था किसके बारे में, कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर के बारे में। ऐसा एक और काम कर देना कि लेट, ये हमारा राइट हैंड साइड है, कि tan इनवर्स 2x के अपॉन में कितना है, 1 माइनस x स्क्वायर। इस चीज को अगर हमने सॉल्व किया और उसमें हमने x बराबर tan थीटा पुट कर, थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो आप जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो देख लो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर किसकी वैल्यू बेटा? तो 2 tan इनवर्स x की वैल्यू है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे उम्मीद है कि इस फार्मूले को आप रट चुके होंगे कि 2 tan इनवर्स x बराबर कितना, tan इनवर्स 2x के अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर। तो जरा जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, शाबाश। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने इसको नोट कर लिया है तब हम चलते हैं आज के पहले सवाल के ऊपर। अब पहला सवाल करने में ज्यादा देर अब नहीं करते हैं, है ना। चलिए, अब आपको मैं देख रहा हूं कि इन फार्मूले में से कोई भी एक फार्मूला कौन सा हमारा यूज हो सकता है, जल्दी देख लें। हाँ जी, तो बिल्कुल ये देख रहे हैं कि बाई इक्वल टू साइन इनवर्स कितना है, 2x के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास दो फार्मूला है, डायरेक्ट बाई बराबर हम इसको कितना, 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, और फिर हम डी बाई अपॉन डी एक्स अगर ले लें तो दो बाहर और इधर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जो कि हो जाएगा बेटा tan इनवर्स x का। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना, 2 बाहर और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। तो सर ये तो दो ही लाइन में, 3 लाइन में खत्म हो गया। हाँ, अगर ये 1 या 2 नंबर में आता है तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। वही अगर ये सवाल 4 नंबर का आता है तब आपको थोड़े से स्टेप बढ़ाने पड़ेंगे। तो क्या बढ़ाने पड़ेंगे वो भी देख लेते हैं। तो पहले जरा इसको कॉपी कर लीजिए 2 मार्क्स के हिसाब से। अब आइए, अब अगर यही सवाल आपको आ जाता है बेटा 4 नंबर के हिसाब से, तब इस सवाल को कैसे सॉल्व करिएगा ये देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे लिख दीजिएगा, माना कि इस x बराबर tan थीटा एवं
थीटा बराबर कभी जरूरत पड़ेगी तो क्या, tan उठ के इधर आ जाएगा, तो tan इनवर्स x। अब y बराबर क्या हो जाएगा आपके पास बताइए, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स कितना बेटा, तो 2 है, और x की जगह हमने बोला कि सर एक काम करिए tan थीटा रख दीजिए, मैंने ठीक है सर, और अपॉन में ये कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास y बराबर प्रॉब्लम हो जाएगा साइन इनवर्स कितना, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला। तब हमारे पास y बराबर क्या बचेगा 2 थीटा। कितना बचेगा बेटा 2 थीटा। अब थीटा बराबर क्या लिया था आपने, tan इनवर्स x। क्या माना था, अगर x बराबर tan थीटा तो थीटा बराबर tan इनवर्स x। तो थीटा की जगह हम क्या कर देते हैं, tan इनवर्स x पुट कर दो। देखो y बराबर 2 का 2 और थीटा की जगह tan इनवर्स x। सही है। अब इस सवाल को थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा कि दोनों तरफ अवकलन लेने पर, अरे थोड़ा हम पे भी रहम कीजिए सर, दोनों तरफ अवकलन करने पर, अरे रुक जाओ, अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, ये जो dy अपॉन dx है, ये जो आपका y बराबर क्या है 2 tan इनवर्स x है, उसके दोनों तरफ हम अवकलन लेकर लेते हैं। तो d अपॉन dx y के तरफ भी और d अपॉन dx 2 tan इनवर्स x की तरफ भी। अभी दो कांस्टेंट है हमारे पास, तो दो कांस्टेंट बाहर और डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का, और फिर आप जानते हैं tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनल उत्तर में आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर dy अपॉन dx बराबर हमें प्राप्त हो रहा है 2 इंटू 1 2 के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो सवाल आप लिखेंगे ये लगभग आपको 4 नंबर के हिसाब से उत्तर दे देगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले भी किया था वो भी सही है, ये किया है वो भी सही है, लेकिन मार्क्स का फर्क है। अगर ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए आते तो आप छोटे स्टेप में खत्म कर सकते थे, लेकिन अगर 4 मार्क्स में आता है तब इस सवाल को आप क्या करिएगा, थोड़ा विधि विधान से लिखिएगा, थोड़ा थ्योरी डालिएगा और थोड़ा कंसेप्ट डाल दीजिएगा कि किस मेथड के थ्रू आप इसको लेके आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं अब सारे सवालों को मैं थोड़े से बड़े नंबरों के लिए सॉल्व करना शुरू करूंगा। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिएगा। अब हम चलेंगे इसके अगले सवाल की तरफ। अब हम देखते हैं अगला सवाल क्या है। अब अगला सवाल 9 के बाद है हमारे पास 10। y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब के होल अपॉन में 1 माइनस 3x क्यूब, 3x स्क्वायर है। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको एक बात बताता हूं, एक फार्मूला है हमारे पास कि 3 tan थीटा ठीक है, और माइनस tan क्यूब थीटा के होल अपॉन में कितना बेटा, तो 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर एक्स। ये किसके बराबर फार्मूला हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा tan 3 थीटा का फार्मूला। अब थीटा की जगह x डाल देंगे तो tan 3x का फार्मूला हो जाएगा, है कि नहीं। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आपने एक बात देखा होगा कि अरे सर x की जगह कितना tan थीटा रखा हुआ है ना, तो लिख लीजिए लेट tan थीटा, लेट x बराबर tan थीटा, लेट x बराबर tan थीटा, और कभी थीटा की जरूरत पड़ गई तब कितना tan इधर आ जाएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा, पक्का। अब माना ऐसा, इसकी जगह हिंदी में अगर है तो लिख दीजिएगा माना x बराबर ऐसा। तब आपका जो y है
वो कितना बेटा, tan इनवर्स x की जगह tan थीटा, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा के अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये किस चीज का फार्मूला बेटा, ये है फार्मूला tan 3 थीटा का। देखो कहां से याद हुआ, तो यहां से याद हुआ सर, हमें पहले से याद था, हमने 11वीं कक्षा से याद करके रखा था ये फार्मूला। ये फार्मूला कब का है, 11th क्लास का, 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री का या त्रिकोणमिति का फार्मूला। अब आइए, अब ये 12वीं में देखो, 11वीं कितनी अच्छे से काम आती है, देखिएगा y बराबर इका tan इनवर्स है, तो y बराबर tan इनवर्स tan थीटा, तो ये फार्मूला हुआ पहला। अब 12th के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला था कि tan इनवर्स अगर tan में कोई एंगल हो और वो एंगल उसके डोमेन में हो तो आंसर इसका ए आएगा, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास 3 थीटा है, तो क्या बच जाएगा हमारे पास बेटा, तो 3 थीटा, क्या बच जाएगा, 3 थीटा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगा, तो पहले जरा यहां पे नोट कर लीजिएगा। ये नोट करने के बाद हम ये वाली जगह मिटा देंगे। अब आपने नोट कर लिया, तो इधर वाला स्पेस मिटाने के लिए ये दो फार्मूले हटा दे रहा हूं मैं, है ना। तो कितना, लेट एक्स बराबर tan थीटा और थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स, तब y बराबर हमारा सवाल tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जो कि tan 3 थीटा का फार्मूला होता है, और tan इनवर्स tan 3 थीटा का मतलब होता है 3 थीटा। अब ये जैसे ही आपने 3 थीटा लिखा होगा, कितना, 3 थीटा लिखा होगा, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर हमारा सवाल तो x के रूप में था, हमारा तो उत्तर कितना, 3 थीटा के रूप में आ रहा है। अच्छा, अभी हमने कहीं डिफरेंशिएशन नहीं किया, हमने क्या किया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सवालों को इजी किया है। क्या किया बेटा, सवालों को इजी किया है। अब ये जो इजी सवाल हुए, अब क्या करिएगा, लाइन खींच दीजिए, शाबाश। अब आगे y बराबर 3, थीटा की जगह क्या लिख देंगे, थीटा की जगह tan इनवर्स एक्स, पक्का। अब जैसे ही आपका ये इतना डेंजरस जो सवाल था, इतना जो डेंजरस सवाल था, वो कैसा हो गया बेटा, y बराबर 3 tan इनवर्स एक्स के जैसा। अब दोनों तरफ अवकलन कर देते, क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए निम्नलिखित प्रश्नों में dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx कितना, मतलब y का डिफरेंशिएशन होता है, तभी तो आएगा ना dy बाई dx। अब अगर y का हमें dy बाई dx निकालना, मतलब अवकलन करना पड़ेगा, तो अभी एक साइड तो कर नहीं सकते, तो लिखिएगा सभी पदों में x का सापेक्ष में अवकलन करने पर, तो लिखिएगा दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, अब ये जो अवकलन होगा क्या हो जाएगा, तो ये y बराबर 3 tan इनवर्स x जो है बेटा, इसके दोनों तरफ हम अवकलन कर लेंगे, दोनों तरफ अवकलन कर लेंगे, तब हमारे पास क्या बचेगा वो जरा देख लीजिए। तो इधर बचेगा dy अपॉन dx, मतलब ठीक है सर, 3 कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन किस चीज का, तो tan इनवर्स x का। अब tan इनवर्स x का फार्मूला फिर से आपको याद होना चाहिए डिफरेंशिएशन का, तो इसका फार्मूला कितना हो जाता है बेटा, 3 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 3 1 जा 3, यानी 3 है कम 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसके बराबर प्राप्त हुआ, dy अपॉन dx के बराबर। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिएगा, बड़ा ही इजी सवाल है कि नहीं, तो जल्दी से लिख लीजिए बेटा। तो ये आपका डिफरेंशिएशन प्राप्त हुआ किसका, इस थोड़े से मासूम से सवाल का। तो y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब के होल अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर का अवकलन कितना हो गया बेटा, dy बाई dx कितना हो गया, 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 3 के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कॉपी कर लीजिए, हम अगले सवाल की तरफ चलने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर सवाल। अगला देखते हैं, कुछ बढ़िया सा है क्या, आहा क्या बात है। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोले सर ऐसा कहां फार्मूला लिखा था, तो जरा थोड़ा अगर आप ध्यान दे देना, तो ऐसा फार्मूला लिखा था हमने आपके लिए, ये देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर कॉस इनवर्स, एक्स नहीं, कॉस इनवर्स सिर्फ,
x की जगह तो ये वैल्यू लिखा था। अब आगे तो वैल्यू हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगी, तो 2 tan इनवर्स x cos इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आगे जल्दी से लिखिएगा, हम जल्दी से चलते हैं अपने सवाल के ऊपर। तो माना कि कितना x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, अतः y बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स, ठीक है सर, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन कितना बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स के अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये किस चीज का फार्मूला है, तो cos इनवर्स cos 2 थीटा का फार्मूला है। किस चीज का है ये, cos 2 थीटा का फार्मूला। अच्छा अब हमने यहां पे कितना tan थीटा लिया था, देखिए tan थीटा लिया था, क्योंकि x की जगह कितना tan थीटा था, तो x की जगह हमने क्या कर दिया tan थीटा पुट कर, तो tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये किस चीज का फार्मूला बेटा, cos 2 थीटा का। अब देखिए cos से cos इनवर्स कट जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, बचेगा 2 थीटा। अब देखिए y बराबर 2 थीटा है, अब थीटा की वैल्यू कितना हमारे पास tan इनवर्स x, थीटा की वैल्यू कितना है, थीटा की जगह है tan इनवर्स x। अब जैसे ही आपका सवाल एकदम इजी हो गया, मासूम सा बन गया, तो आप इसका कितना अवकलन करना है। क्यों अवकलन करना बेटा, क्योंकि प्रश्न में dy अपॉन dx चाहिए। तो हम सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले सवालों में एक बात देख रहे हैं कि सवाल को पहले सर इजी कर लीजिए। अब जैसे ही सवाल आपका इजी हो जाएगा उसके बाद डिफरेंशिएशन तो 2 मिनट का काम है। तो जल्दी से लिखिएगा, दोनों तरफ अवकलन करने पर, मतलब ठीक है, दोनों तरफ अवकलन करने पर कर दिया, दोनों तरफ अवकलन, तो क्या हो जाएगा y बराबर 2 टाइम्स ऑफ ये जो tan इनवर्स x है, इसके आगे क्या कर लगाना है, हमें लगाना है d अपॉन dx। क्या लगाना है, d अपॉन dx। तो हमारे पास उत्तर क्या प्राप्त होने वाला है अगली बार, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना बेटा, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसके बराबर, dy अपॉन dx के बराबर। तो क्या बहुत बढ़िया सवाल था, बिल्कुल सर बहुत बढ़िया सवाल था। तो ये 4 नंबर के हिसाब से आपने सॉल्व कर लिया। तो जल्दी से जरा इसको नोट कर लिए। अब मैं देखता हूं कि अगर यही सवाल 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए सॉल्व करना होता तो हम कैसे सॉल्व करते। मिटा दें, शाबाश। देखो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो मैंने पिछली बार फार्मूला दिखा है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किस चीज का फार्मूला, डायरेक्ट 2 tan इनवर्स एक्स का। अगर 1 या 2 मार्क्स में आता तो लिख दीजिएगा डायरेक्ट कि हम जानते हैं कि, और क्या जानते हैं वो लिख दीजिए कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर है तो किस चीज का, 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला है। किस चीज का, 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला। अतः जो बाई है हमारा वो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह डायरेक्ट 2 tan इनवर्स एक्स लिख सकता था। लेकिन ये कब, जब मार्क्स 1 या 2 नंबर का हो, है ना, तभी। अब आगे जैसे ये आ गया तो लिख दीजिएगा दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर। सेम सवाल को दोबारा सॉल्व करा रहा हूं, बट अगर मार्क्स कम है तब करने पर क्या हो जाएगा, y बराबर 2 tan इनवर्स एक्स है, तो इधर भी डिफरेंशिएशन और यहां भी डिफरेंशिएशन, तो dy अपॉन dx किसके बराबर हो जाएगा, 2 बाहर, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा,
दो बाहर, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसके बराबर, dy अपॉन dx के बराबर। तो dy अपॉन dx फाइनली क्या प्राप्त हुआ आपके पास, 2 बन जा 2 के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आहा, तो ये बड़ा ही उत्तर इजी तरीके से प्राप्त हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मार्क्स का अगर बात आती है तो मेथड्स हल्के से चेंज हो जाएंगे, है ना। एक को थोड़ा स्टेप बढ़ा देंगे तो वही मार्क्स 3 से 4 नंबर आ जाएंगे, और इसी मार्क्स को अगर हमने डायरेक्ट फिजिकल वैल्यू पुट करके डाल दिया तो 1 या 2 मार्क्स में सवाल आपको सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से सवाल को नोट कर लीजिएगा, दौड़ के चलते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। अब देखिएगा, 11वें के बाद 12वां सवाल किस खूबसूरती के साथ आता है, जल्दी देखिए, है ना, मिटा दिया जाए जी। अगला सवाल आप देखिएगा जरा, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फिर से पहले मैं 2 नंबर के लिए सॉल्व कर देता हूं, आपको इसका फार्मूला भी दिखा देता हूं कि कितना था, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो, अभी अगर आपने सॉल्व किया था ना, तो याद करिए कि y बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोले सर ये किस चीज का फार्मूला था? तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये फार्मूला किस चीज का था। तो याद करिए, ऐसे फार्मूले को मैं एक चीज और नाम देता हूं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1 होता है। ये रूल पता है? बिल्कुल पता होगा। तो अगर हमारे पास साइन इनवर्स एक्स में ऐसा कोई फार्मूला है तो ये बन जाएगा कितना, 1 नहीं, π/2 होता है, π/2 होता है, माफ कीजिए। अब साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है। अब हमारे पास जैसी फार्मूला हुआ आपको बोल देना, बोले सर ऐसा फार्मूला तो मैंने अभी तुरंत सॉल्व किया, तो 2 tan इनवर्स एक्स का। अब दोनों तरफ अवकलन कर दीजिएगा, दोनों तरफ अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या प्राप्त होगा देख लीजिएगा। तो dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx ऑफ π/2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। अब ये अगर फार्मूला अगर आपको याद है तब तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, अतः आपके पास क्या प्राप्त होगा, dy/dx बराबर d अपॉन dx ऑफ π/2 माइनस 2 बाहर d अपॉन dx ऑफ tan इनवर्स एक्स। π/2 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना, 0। अब आगे माइनस का 2, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, माइनस के 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसके बराबर, dy अपॉन dx के बराबर। तो ये भी एक बड़ा उत्तर आराम से प्राप्त हो गया, एकदम आसानी से प्राप्त हो गया। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं चाहता हूं इसी सवाल को अगर 4 नंबर के हिसाब से सॉल्व किया जाएगा तब कैसे, है ना। तो कुछ नहीं है, सेम ही आने वाला है आपको, उत्तर तो सेम आएगा, बस मेथड में हल्का सा चेंज हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से इसको लिख लीजिएगा। ओके, अब मिटा रहा हूं मैं, आप यहां पे डायरेक्ट लिख दो कि लेट ऐसी कोई भी कंडीशन थी, तो हमें तो सर ऐसा सिखाया गया था कि जब भी कितना आ जाए 1 माइनस एक्स अपॉन कितना, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो आप क्या ले लीजिएगा, इस तरीके का फार्मूला ले लीजिएगा। लेकिन हमने एक चीज और पढ़ ली थी सर कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कभी ये फार्मूला हो जाए तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि tan इनवर्स कि 2 tan थीटा के अपॉन में 1 माइनस पहले tan स्क्वायर थीटा, या कितना 2 tan थीटा के अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
सेम इसी के जैसा लिख रहा हूं बेटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के अपॉन में 1 प्लस, अरे कभी कभी ना हमारे साथ ही मजाक हो रहा, देखो 1 माइनस, अरे भैया 1 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अगर डिवाइड में हो तो ये कितना, tan 2 थीटा का फार्मूला, ये sin 2 थीटा का फार्मूला, और ये cos 2 थीटा का फार्मूला, 2 थीटा का फार्मूला। ठीक है, ऐसा होता है। तो नीचे देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किस चीज का फार्मूला है, cos 2 थीटा का। अब यहां देखो मेन सवाल पे आओ, ऐसा ही तो है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने ठीक है सर, हम मानते हैं लेट x बराबर क्या ले लेते हैं, tan थीटा। तो कभी थीटा की जरूरत पड़ेगी तो tan उठा के इधर ले आएंगे, tan इनवर्स x पुट कर देंगे। मैंने ठीक है, अतः y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये किस चीज का फार्मूला हो जाएगा, साइन इनवर्स cos 2 थीटा का फार्मूला। अब y से साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स, ऐसा कुछ फार्मूला नहीं होता। हां, लेकिन एक बात पता है कि अगर हम इसको साइन इनवर्स, अरे साइन इनवर्स कॉस को अगर साइन लिखना चाहें, कॉस को साइन लिखना चाहें तो बोले कोई दिक्कत नहीं, आप लिख दो, लेकिन π/2 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, π/2 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। अब देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y बराबर π/2 माइनस कितना, 2 थीटा बचेगा। तो y बराबर कितना, π/2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू। अब थीटा की वैल्यू कितना, tan इनवर्स x। समझ गए। अब जैसे ही आपका सवाल इसकी जगह इतना सुंदर प्राप्त हुआ है, तो अब आपको चाहिए कितना, dy/dx, dy/dx। तब हम करेंगे अवकलन दोनों तरफ, अवकलन करने पर तो y बराबर π/2 माइनस जो 2 tan इनवर्स x है, तो उसमें क्या करेंगे हम, जरा दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लगा दें, तो d/dx। अब आइए यहां हो जाएगा dy/dx बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ π/2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। तो dy/dx बराबर π/2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2, अब डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आगे देखिएगा, dy/dx बराबर माइनस 2 के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो पहले वाले मेथड से भी वही आया जो दूसरे वाले मेथड से भी आया, तो फर्क क्या पड़ गया, तो फर्क पड़ेगा आपको नंबर का, मार्क्स का, जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त बचता है तो ये सबसे बेहतरीन मेथड है, आप इसका जरूर उपयोग करें और मार्क्स आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे। और साथ ही साथ बगल में वो सारे हिंट लिखते चले जाएं कि सर हमने ऐसा लिया था, लेट हमने ऐसा माना। मतलब ठीक है सर, ओके।
फिर इसका फार्मूला cos 2 थीटा होता है। तो जैसे आपने इसमें पुट कर तो बगल में ऐसा लिख दीजिएगा सर इसका मतलब cos 2 थीटा होता है, जो कि हमने आपको पीछे लिख के दिया है कि सर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब cos 2 थीटा होता है। तो आप ये वाला फार्मूला यहां इसके बगल में लिख दीजिएगा। अब जैसे ही काट दिया, अब cos 2 थीटा बराबर आप 10th का फार्मूला है कि sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। अब cos 2 थीटा मतलब sin 90 माइनस 2 थीटा है कि नहीं। तो अब साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, ये भी फार्मूला आप लिख दीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद है आपने सारी ये चीजें लिख ली होगी। अब जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिएगा, हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। अब चलते चलते इस सवाल में हम एक चीज और बताना चाहते हैं, लिखने का जो तरीका है जितना आप बेहतरीन रख देंगे उतना ही आपको हमेशा फायदा होगा। इधर लिखिए, ठीक है। फार्मूला तो ऐसा चीज है ना बेटा, मैं क्या बताऊं, ठीक है। अब बोले सर आपने सेपरेट क्यों कर दिया, मैंने बोला कि अगर मार्क्स और आपको बढ़ाने हैं तो थोड़ी सी चीजों का और आप निवेश कर सकते हैं। अब ये निवेश क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूं कि जैसे ये यहां से मैंने ये स्टेप बनाया, तो जिस फार्मूले के थ्रू ये स्टेप आया है ये आप यहां पे लिख दीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो आपको पता है फिर भी लिख दीजिएगा क्या होता है बेटा, cos 2 थीटा। ऐसा अब इस स्टेप से आपने इसको ऐसा बनाया, तो इसको जिस फार्मूले की वजह से बनाया उसको बगल में लिख दीजिए कि ऐसा लिख दीजिएगा कि cos में कोई एंगल रहे तो हम उसको लिख सकते हैं sin π/2 मतलब 90 माइनस का एंगल। इजी है। अब ये चीजें क्या है ना कि आपने लिख दिया है सेम टू सेम, आपको नॉलेज है तभी लिखा है, लेकिन बगल में अगर आपने फार्मूला लिख दिया तो आपके शिक्षक को ये दिमाग में जाता है कि अच्छा विद्यार्थी मेहनती है और उसको उत्तर लिखने का तरीका भी आता है। अब आगे देखिए, अब π/2 का डिफरेंशिएशन आपने अगली बार में 0 लिख दिया, तो लिख दीजिए सबसे पहले कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट बराबर 0 होता है। दूसरा आपने tan इनवर्स x का डिफरेंस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो डायरेक्ट यहां पे भी लिख दीजिएगा कि सर हमें एक चीज और पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x बराबर होता है 1 के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपने ये चीजें लिख दी तो मतलब आप समझिए आपने बहुत ही अच्छा काम किया, इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन और कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे बढ़िया देखो, टॉपर में और सेकंड टॉपर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता बेटा। तो क्या फर्क होता है, एक के आते हैं 100 मार्क्स और एक के आते हैं 99.5 मार्क्स। तो ये हो गया फर्स्ट रैंकर और ये हो गया सेकंड रैंकर। अब फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक में कितने अंक का फर्क है, 0.5 का मार्क्स का। तो ये जो 0.5 मार्क्स का जो डिफरेंस है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्यों छोड़ना, आपको ये 0.5 मार्क्स टॉपर 2 से टॉपर 1 बना सकती है। मैं आपको एक बात बताता हूं, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही मेहनत करते हैं, बहुत जबरदस्त मेहनत करते हैं। कॉपी में आपने भी पूरे मेथड लिखे, उत्तर भी आप सही लेके आए हैं। तो ये 0.5 जो मार्क्स है वो कहां दिक्कत करती है, तो क्या रिप्रेजेंट करने में। आपको जो सवाल का उत्तर है ना, जो आपने मन से यही चीज आपने लिखा था, बस इसका फार्मूला लिख देना है। यही से आपने ये वाला स्टेप किया था, मतलब आपको आता तो था बट लिखने के तरीके में थोड़ा सा चूक गए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आप क्या करिएगा, ये जो सारे मेथड्स हैं, सारे ये जो टेक्निक्स हैं, ये जरूर सीख लीजिएगा, क्योंकि टॉपर बनना कोई बड़ी बात नहीं भाई, बस थोड़ा सा मेहनत अलग तरीके से। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से लिख लीजिएगा, हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लिख ले प्रश्न क्रमांक 12 के बाद आगे क्या बात है, 12 के बाद शुभ हाथों से चलिएगा सवाल नंबर 13 की तरफ। वाह क्या बात है। तो प्रश्न क्रमांक 13 में y बराबर cos इनवर्स के ब्रैकेट में 2x के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर ऐसा कहीं फार्मूला देखा है क्या, मतलब देख तो ऐसा कोई फार्मूला देखा है क्या, चेक कर लीजिएगा, ऐसा कोई फार्मूला आपने चेक किया है क्या। तो ये देखो क्या सा सवाल एक बार और देख लिया जाए, 2x के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां साइन इनवर्स एक्स, यस फार्मूला होता है। और ऐसा अगर साइन इनवर्स एक्स लगा रहता तब हम लिखते 2 tan इनवर्स एक्स, नहीं था कोई बात, इधर आओ। तो 1 प्लस
2x था ना बेटा, तो 1 प्लस x की जगह अगर tan थीटा लेते तो 2 tan थीटा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस tan स्क्वायर, तो इसकी जगह लिख सकता था sin 2 थीटा। क्या लिख सकते थे? sin 2 थीटा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जरा आइए इधर, अब आइए। तो सेम सवाल है आपके पास, जल्दी से सर लिखना शुरू करिए। लेट, माना कि, अच्छा दोनों में से कोई एक ही चीज लिखिएगा, माना कि x बराबर tan थीटा और थीटा बराबर tan इनवर्स x। खुश? तो x बराबर tan थीटा या थीटा बराबर tan इनवर्स x। अब सुनिएगा सवाल में, अतः आपका सवाल क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? y बराबर cos इनवर्स, कितना? cos इनवर्स। अब सुनिए, 2x की जगह tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा के होल अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों y बराबर cos इनवर्स, ये किस चीज का फार्मूला हो गया? तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बेटा sin 2 थीटा का फार्मूला था। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा का फार्मूला। किस चीज का? sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा का। तो ये जो फार्मूला आपने लिखा है ना, ये खटाक से लिख दो। सर हमको ये पता है। कहां लिखोगे? यहां लिख दो, बगल में लिख दो कि सर 2 tan थीटा अपॉन कितना? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किस चीज का फार्मूला? तो sin 2 थीटा का। वाह! अब जब आपने ये लिख दिया है तो अब आपका अगला स्टेप बनता है। क्या स्टेप बनता है? तो y बराबर cos इनवर्स sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। अब जरा प्यार से एक फार्मूला और लिख दीजिए कि सर हमें एक बात और पता है। क्या बात पता है? तो लिख दो, चूंकि साइन में कोई अगर एंगल रह जाए तो हमें उसको कॉस में कन्वर्ट अगर करना है, कॉस में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कर दीजिएगा? तो आप लिख दीजिएगा π/2 माइनस एंगल, π/2 माइनस एंगल। अब आपको एक बात बताता हूं, y बराबर कितना हो जाएगा? प्यार से देखो, कॉस इनवर्स, मतलब ठीक है सर। अब आगे कितना? sin 2 थीटा को लिख सकता हूं मैं कॉस π/2 माइनस का एंगल। अब ये एंगल क्या है आपके पास? तो एंगल है बेटा 2 थीटा। कितना है एंगल? 2 थीटा। थीटा। ओके, तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल होता है। अब क्या इसका फार्मूला आपको पता है? हां, अगर आपको इसका भी फार्मूला पता है तो जरा प्यार से लिख दीजिए कि हमको सर एक बात और पता है कि कॉस इनवर्स, कॉस में कोई भी वैल्यूज हो या कोई एक्स हो, अच्छा एक्स का सवाल था ना, एक्स मत लीजिएगा, कोई के ले लीजिएगा, तो बराबर आंसर के आता है। कॉस इनवर्स कॉस के है तो आंसर के आता है। बोले हाँ ठीक है। अब आगे इसका मतलब y बराबर कॉस इनवर्स कॉस हट जाएगा और आपके पास उत्तर क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा? तो आपके पास उत्तर प्राप्त हो जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा, यानी y बराबर π/2 माइनस 2। और थीटा की वैल्यू कितना प्यारे बच्चे? थीटा की वैल्यू क्या लिए थे? tan इनवर्स x। क्या बात है, ये देख रहे हैं आप। तो y बराबर π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ठीक है ना। अब जल्दी से जाते हैं अगले स्क्रीन के ऊपर। अब अगले स्क्रीन में हम क्या लिख देंगे बेटा? तो y बराबर π/2 और क्या था? π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x, माइनस 2
tan इनवर्स x। अब आ गया ये। अब जैसे ही सवाल आपका इजी होगा लिख दीजिए दोनों तरफ अवकलन करने पर क्या प्राप्त होगा, तो y बराबर π/2 माइनस जो ये 2 tan इनवर्स x है, इसके आगे लिख दीजिएगा बेटा कि d/dx, कितना d/dx, यानी दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए। जैसे ही आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिएगा dy/dx प्राप्त होगा बराबर डिफरेंशिएशन कितना, एक बार π/2 का और एक बार कितना π/2 के बाद कितना -2 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x का। अब यहां पे जल्दी से पहला फार्मूला लिख लीजिए, पहला कि भाई साहब डिफरेंशिएशन ऑफ कितना, कोई भी कांस्टेंट हो जाए तो उत्तर 0, और दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ कभी tan इनवर्स x हो जाए बराबर 1/1 प्लस x²। खुश। अब देखिए dy/dx बराबर π/2 का डिफरेंशिएशन 0, π/2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x²। अब ध्यान दीजिएगा dy/dx बराबर -2 के अपॉन में 1 प्लस x²। तो कितना प्यारा सा आपका डिफरेंशिएशन प्राप्त हुआ, बिल्कुल बहुत इजी सा। तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि अब बारी है टॉपर बनने की। तो ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप्स का ध्यान रखें आप प्लीज, और बहुत अच्छे तरीके से लिखिएगा, कॉपी एकदम सजा सजा के लिखिएगा, कोई मिस्टेक नहीं करिएगा, राइटिंग थोड़ा सुधार के लिखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से हम इस सवाल को चलते हैं। ये वाले स्क्रीन भी क्लियर कर दे रहे बेटा, है ना। हिंट जरूर लिखिएगा, हिंट बिल्कुल मत छोड़िएगा बेटा। अब सवाल नंबर 13 के बाद सवाल नंबर 14 की बारी है। तो 1 4 14, क्या बात है, क्या बात है। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x²। अब थोड़ा सा आपको इसके बारे में एक नॉलेज बता दूं। हम आपको एक बात बताते हैं, सुनिएगा। एक फार्मूला है बेटा साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कितना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, ये 11th क्लास का ही फार्मूला है, सेम टू सेम 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई चिंता की बात नहीं है, हम आगे आपको बताते हैं। साइन 2 थीटा को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 साइन थीटा, और इस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर। पक्का। अब देखो ऐसे वाले सवाल से आपका एक चीज मैच हो रहा है, सुनो ध्यान से। अगर मैं इस साइन थीटा की जगह x ले लूं, अगर इसकी जगह x होता तो अंडर रूट ये 1 माइनस x² होता और ये देखो 2 होता। तो मेरा जा करके आगे ये फार्मूला बनने वाला था, ऐसा ही कंसेंट है ना। ये देखो जरा क्या बात है, 2x अंडर रूट 1 माइनस x²। ठीक है। अब अगर आपको ये वाला मेथड भी समझ में नहीं आया तो चलो एक और फार्मूला आपको बताता हूं मैं, आपने को मैंने यहां पे पढ़ा चुका था। यहां देखिए कि जब भी कंडीशन लेनी थी आपको किस चीज की, अंडर रूट a माइनस a² माइनस x², तो बराबर x बराबर साइन थीटा और थीटा बराबर साइन इनवर्स x, या x बराबर कॉस थीटा और थीटा बराबर कॉस इनवर्स x। तो देखिए बोले सर ऐसा कहां नहीं है, बोले हमारे पास सवाल में, मैं आपको दिखाता हूं, सुनिएगा। ये जो 2x है ना बेटा, इसको आगे देखो 1 को लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर माइनस x को लिख सकता हूं x का स्क्वायर। तो देखो 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ऐसी है ना हमारे पास समस्या। देखो a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, a कोई नंबर रहा होगा। अब आइए, तो आप अगर ये सवाल के साथ डील करते हैं तो भी आपका सॉल्यूशन प्राप्त होगा, और आप उस मेथड से करते हैं तो भी सवाल डील होगा। अब आइए, कुछ नहीं करना आपको, जरा हम लिख के बता दे रहे हैं। अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको नॉलेज है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि लेट, या माना कि x बराबर साइन थीटा। अगर यहां से वो वाला आपको नॉलेज आता है कि 2x अंडर रूट 1 माइनस x², अगर ऐसा होता तो x बराबर साइन थीटा अगर ले लूंगा तो हमारा काम हो जाएगा। और
या थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, तब बाई बराबर साइन इनवर्स 2x की जगह साइन थीटा इंटू में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बाई बराबर 2 साइन इनवर्स के साथ 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा। खुश? अब ध्यान दीजिएगा, जगह अगला ही ले लेंगे, है ना। अब सुनिए, यह सवाल भी एक तरीका हुआ अगर वो नॉलेज है तो। अब उस नॉलेज का यानी इस वाले नॉलेज का अगर उपयोग करना है तब क्या लिखिएगा, तब लिख दीजिएगा हम जानते हैं। बस एक्स्ट्रा एक लाइन लिखा इसलिए मैंने जगह छोड़ दी थी यहां, चूंकि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के समय पर या समस्या पर, समस्या मत लिखो, प्रश्न लिख दो भाई सबसे अच्छा, के प्रश्न पर x बराबर कितना a साइन थीटा लेते हैं एवं थीटा बराबर a डिवाइड में साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। मतलब ठीक है, ऐसा होता है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, अब a की जगह 1 है बेटा, तो लिख दीजिएगा a की जगह 1, तो x बराबर 1 इंटू साइन थीटा, तो लिखा, माना मैंने x बराबर साइन थीटा लिया और थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। और या तो इसकी जगह ऐसा भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं, चूंकि की जगह लिख दे, हम जानते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के प्रश्न पर x बराबर a साइन थीटा या थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बाई ए लेते हैं। अब जैसे ही आपने डाल दिया, भाई साहब समाज में आपकी इज्जत बढ़ गई, एकदम प्रो लेवल के हो गए आप, ठीक है ना। अब आगे जरा अब मुझे इसकी समस्या का समाधान करना है तो मेरे पास नया स्पेस चाहिए। तो ये देखो, ये फार्मूला वाला जगह हटा दूं, अब तो आप समझदार हैं, है ना। अब आइए, तो ये सवाल को हम जल्दी से दोबारा लिखेंगे। तो बाई बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, तो बाई बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा था। एक बार चेक कर लें, शाबाश, बिल्कुल सही बात। कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट से हटेगा, कॉस थीटा 2 साइन थीटा, आगे कितना बेटा साइन इनवर्स, तो बाई बराबर साइन इनवर्स, ये किस चीज का फार्मूला बेटा, तो साइन 2 थीटा का, किस चीज का, साइन 2 थीटा का। बजागल में लिख दो कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा, होता है ऐसा बिल्कुल। अब बाई बराबर साइन इनवर्स से साइन कट गया, कितना बचा गया, 2 थीटा। अब बाई बराबर 2 थीटा की वैल्यू लिखिए जरा, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स है तो जल्दी से यहां पुट कर दो साइन इनवर्स एक्स। वाह क्या बात है। अब आइए, हमें इस सवाल में क्या पता करना था, हमें पता करना था dy बाई डी एक्स, यानी कि बाई का डिफरेंशिएशन। अब जैसे ही बाई का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, तो लिख दो दोनों तरफ अवकलन करने पर दोनों तरफ अवकलन करने पर। अब जैसे ही हम दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स। तो बेटा इधर भी डिफरेंशिएशन और मेरे प्यारे बच्चों इधर भी डिफरेंशिएशन। अब आइए, डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर 2 बाहर डिफरेंशिएशन किस चीज का, साइन इनवर्स एक्स का। अब आपको इस बात का फार्मूला पता होना चाहिए था कि सर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो कोई बात नहीं, यहां पे लिख देते हैं कि चूंकि अच्छा ये वाला फार्मूला अगर हम यहां पे लगा दें तो ज्यादा मजा आ जाएगा, थोड़ा सा स्पेस बना दिया जाए, है ना।
क्या बात है। अब लिख दीजिएगा कि ये आपको पता है। ऐसा हमें पता है क्योंकि ये ऐसा फार्मूला होता है, इसलिए यहां से हम यहां जाएंगे तब। ठीक है, अब इस सवाल को जो dy बाई डी एक्स बराबर 2 साइन इनवर्स एक्स है, तो 2 किसके बराबर, dy अपॉन dx के बराबर, कितना बेटा 2, तो 2 और इस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अब ये आपको पता होना चाहिए। अब नहीं पता है तो यहां पे खटाक से लिख दीजिए, अरे सर 2 साइन इनवर्स एक्स का तो डिफरेंशिएशन ऐसा होता है, तो कैसे लिखिएगा कि चूंकि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन यानी अवकलन होता है वो कितना होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये बात आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसको जल्दी से लिख देंगे हम, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो dy बाई डी एक्स है कितना हो जाएगा, तो 2 के अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कितना आराम से, कितना आसानी से ये सवाल का उत्तर प्राप्त हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से इस सवाल को आप नोट कर लीजिएगा। अब हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ये वाला स्क्रीन भी मिटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, जितने फार्मूले आते हैं ना बगल में हिंट दे दिया करो, बोले सर हमको फार्मूले आते हैं और ये ऐसा ऐसा आता है, और उससे फायदा क्या होगा ना कि अगला स्टेप आप कैसे मूव कर रहे हो आपको पता चल जाएगा और टीचर मार्क्स भी दे देंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। वाह, देख रहे हैं कितना है। तो अगला सवाल है बाई बराबर सेक इनवर्स 1 के अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस का 1। तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जरा इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, बाई बराबर सेक इनवर्स 1 के अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस का 1। सबसे पहले मैं आपको एक और अच्छी चीज बताता हूं, सेक इनवर्स x का एक और फार्मूला। अगर सेक इनवर्स 1 अपॉन कोई x होता तो ये हो जाता बेटा कितना, कॉस इनवर्स x। पक्का कितना हो जाता, कॉस इनवर्स x। तो देख रहे हो इस चीज को, तो बाई बराबर इसको जरा हम प्यार से लिख देते हैं कितना, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1। तो बिल्कुल सवाल चेंज हो गया। अब यह सवाल आपको ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। अब देखिए दूसरा फार्मूला। अच्छा, सवाल में चूंकि x है ना, तो यहां पे मैं चाह रहा हूं x ना लिखूं, नहीं तो आपको लगेगा कि सर ऐसा, तो यहां पे मान लो k लिख दिया तो साइन कॉस इनवर्स k हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए दूसरा, 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला। अब याद करिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है। अगर ये आपको याद हो जाएगा तो आपको मजा आ जाएगा बेटा। तो ये फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका आधा, यानी 2 थीटा का आधा, यानी कि सिंपल थीटा। अब आपको बताता हूं कि सर ऐसा तो कुछ है नहीं, हमारे पास तो 2x स्क्वायर माइनस 1 है, तो जस्ट चिंता मत करो बेटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 उठा के इधर लेके जाओ जरा, आहा क्या बात है, कॉस 2 थीटा। अब इस सवाल को देखो, ये इसी टाइप का तो है, यहां 2x स्क्वायर माइनस का 1, ऐसा ही है ना, 2x स्क्वायर माइनस का 1। तो देखो x की जगह आपको क्या लेना था आज, कॉस थीटा। तो जल्दी से मान लीजिए, लेट x बराबर कॉस थीटा। आइए लिख लीजिए, माना कि x बराबर कॉस थीटा। अब थीटा बराबर कितना बेटा, कभी जरूरत पड़ेगी तो कॉस इनवर्स x। खुश। अब एक और बात, बाई बराबर कॉस इनवर्स 2x की जगह कितना बेटा, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब आगे सुनो ध्यान से, यही तो बड़ी अच्छी बात हो गई है हमारे साथ। क्या, तो कॉस
2 cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर माइनस 1 में, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किस चीज का फार्मूला है? cos 2 थीटा का। तो जल्दी से लिख दीजिएगा cos 2 थीटा। अब यहां पे कितना है? y बराबर cos इनवर्स, y बराबर cos इनवर्स, तो y बराबर cos इनवर्स cos 2 थीटा बराबर 2 थीटा। अब जल्दी से इस समस्या का समाधान हम ढूंढते हैं। थीटा बराबर क्या था हमारे पास? तो थीटा बराबर था cos इनवर्स x। मतलब ठीक है सर, तो y बराबर 2 cos इनवर्स x। समझे? तो आपका जो सवाल था ना y बराबर सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस का 1, वो इतना टफ नहीं था। वो क्या था? सिर्फ इतना था कि y बराबर 2 cos इनवर्स x। अब हमें क्या यही चाहिए था? नहीं, हमें चाहिए था अवकलन। कितना? dy/dx। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से लिख दिएगा, दोनों तरफ अवकलन करने पर क्या मिलेगा? तो इधर y है, इधर 2 cos इनवर्स x है। तो लिख दीजिएगा, अगर इधर भी हमने डिफरेंशिएट कर दिया और इधर भी डिफरेंशिएट कर दिया तो dy/dx बराबर 2 बाहर d/dx ऑफ cos इनवर्स x। अब cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। क्या? cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x कितना? तो बड़ा इजी है बेटा, फार्मूला है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जल्दी से लिख दीजिए बेटा जी कि dy/dx बराबर 2, अब cos इनवर्स x की जगह -1/1 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका उत्तर प्राप्त हुआ। तो कितना बढ़िया सवाल था, बहुत ही बढ़िया सवाल था। तो जल्दी से इसको नोट कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न क्रमांक 15 था। अब y बराबर सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन आपको प्राप्त हुआ, जो कि है माइनस का 2 कह सकते हैं, अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर बार जो मैंने आपको सलाह दी है कि जब भी लिखें ये फार्मूला और हिंट हमेशा लिखते चलें, तो बड़े ये काम की चीज होने वाली है आपकी। तो ध्यान दीजिए, जितना आप इसको पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। अब चाहे तो चूंकि एग्जाम्स में आपको तो अलग कलर अलाउ नहीं होंगे, है ना, तो इन चीजों को आप चाहें तो क्या कर सकते हैं बेटा? तो आप क्या करिएगा बताइए? आप अलग कलर से लिख तो नहीं पाइएगा, तो इसकी जगह बस आप ये इतना कर लीजिएगा कि पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं, है ना, पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं। अब ब्लू पेन में भी शेड ले सकते हैं, जेल पेन ले सकते हैं और नॉर्मल बॉल पेन ले सकते हैं। तो उसके भी ब्लू में भी शेड आ जाएंगे, एक डार्क ब्लू हो जाएगा, एक लाइट ब्लू हो जाएगा। तो बगल से लिखने में आपको ऐसा फार्मूला अच्छा लगेगा, और पेंसिल से जरा उसको सजावट कर दीजिए। वाह क्या बात है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पूरे अच्छे से समझ में आई होगी। अब आज की कक्षा यहीं पे खत्म होती है, यानी कि चैप्टर 3 यानी कि प्रश्नावली 3, है ना, अवकलन का प्रश्नावली 3 का ये सेकंड वाला पार्ट आपको समाप्त होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा आपके लिए लेके आता है हाई क्वालिटी एजुकेशन। हम आपको अवेलेबल कराते हैं संपूर्ण फ्री वीडियोस, वो भी सारी क्लास के लिए। हिंदी मीडियम में ये आपको लगभग अब 6ठी कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक सारे वीडियोस फ्री मिलने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, इसके अलावा हम आपको सीबीएसई और सीबीएसई में हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम दोनों की संपूर्ण वीडियोस आपको मिलेंगे, वो भी फ्री। अब और बात, स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और मध्य प्रदेश बोर्ड की भी सारी शैक्षणिक वीडियो यहां पे अवेलेबल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां जाकर के यूट्यूब पे आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं या ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे ही आप हमारे गूगल वाले यूट्यूब वाले टर्म्स में जाएंगे या गूगल पे जाके सर्च करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स, अब मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के लिए भी अवेलेबल है, तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम जैसे ही आप सर्च करेंगे एक चैनल आ जाएगा। अब यूट्यूब पे जाकर के यहां पे देखेंगे तो होम है, वीडियोस है, शॉर्ट्स है, लाइव है, प्लेलिस्ट है, कम्युनिटी है, चैनल है और अबाउट है। हमारे इस कम्युनिटी वाले सेक्शन में आपको सारे शॉर्ट्स मिल जाएंगे, सारे रील मिल जाएंगे, आने वाली लाइव वीडियोस की जो आपको अपडेट टाइम टेबल रहेगा वो मिल जाएगा। साथ ही साथ
यहां शॉर्ट्स जाएंगे तो सारे शॉर्ट्स मिल जाएंगे। जैसे ही आप यहां प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको सारे क्लास का चैप्टर वाइज बिल्कुल सीक्वेंस में वीडियोस मिल जाएंगे। तो विद्यार्थियों, देर किस बात की, इस देश का नाम रोशन करने के लिए जल्दी पेन कॉपी उठाइए, पढ़ाई शुरू कर लीजिए और आप अपने आपका भला करें ही करें, साथ ही हमारे वीडियोस को अगर शेयर और सब्सक्राइब कर दें अपने दोस्तों के बीच में। तो प्यारे बच्चों, हम भी आपके लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा और आपके दोस्तों को भी मुफ्त में और हाई क्वालिटी की ये एजुकेशनल वीडियो मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में इतना ही था। अब हम अगले सेशन में मिलेंगे नए सारे कुछ नॉलेज के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने प्यारे शिक्षक को दीजिए विदा और हम आपको कहते हैं जय हिंद, जय भारत।